राधे राधे गुरुजी जी। आपकी श्री चरण मेरा कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं बोकारो से आई हूँ। ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप दे दिया नारद जी ने, आपका पूजन नहीं होगा, अच्छा। इसलिए इस केवल इस कल्प में श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ये केवल इस कल्प में पूजा नहीं होती, आगे जो कल्प बीत गए पहले वो उनमें पूजा होती थी ब्रह्मा जी की। अच्छा। और मेरे बच्चों को यही वृंदावन में गुरुकुल स्कूल में दिए हैं, वेद स्कूल है, तो वहाँ राधे राधे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमस्ते। और वहाँ तिलक भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो फिर आप कहीं गलत पते पे चली गई। हम यहाँ आए थे आपके गुरुकुल में डालने, तो बोले कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। तो बीचों बीच थोड़ी होता है एडमिशन, कभी भी थोड़ी होता है। नहीं, वो एडमिशन जब हो रहा था तो भी आए थे। ठीक है, तो फिर पूरे हो गए होंगे। चलो हाँ। आप जहाँ हैं पहले वहाँ चेक करिए कि गलत जगह ना हो, बच्चे सही जगह हो। और एक सवाल है मेरा कि मतलब राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो एक है। मेरी जो सास है वो बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? आए हैं यहाँ। कहाँ है सास? बोलते हैं कि और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की? हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। पूजा राम की करो या कृष्ण की, पर दोनों में भेद मत मानो, भेद मानना भी पाप है। हम लोग कृष्ण जी का पूजा करते हैं और सासू माँ राम जी का। तो ठीक है ना, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। और तो राम और राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। राम मतलब राम नाम जप कर सकते हैं और शिव जी का भी मतलब ऐसे भी नाम ले राम सकते हैं ना? राम में रा है कि नहीं? रा। हाँ। रा मतलब रा मतलब रा मतलब राधा। राधा। और माँ मतलब माधव। माँ हो गया। हाँ। तो आप राधा माधव की पूजा करो, तुम्हारी कभी सास अगर राम हम राम लोग बोल घर में रही नहीं थी। रहते ना तो बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। कहाँ सास? यही आए हुए। बात कराओ, क्या नाम है सास का? सास का नाम क्या है? हम नाम कैसे ले? अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। वो नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। हैं? नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। कोई बात नहीं, ऐसा है, सुनो। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी बने। हाँ। और हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था? सीताराम। सीताराम। तो शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं। हाँ, तो और राम को अपना पिता। हाँ। सदा शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है, फिर जी गुरु जी। राधे स्क्रू ढीला पड़ गया, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। ये मेरा लड़का टाइट कराओ उसे। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। ये मैं बोकारो से आया हूँ गुरुजी। ये मेरा ये प्रश्न था कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर गुस्से में आप क्या करते हो? एक भैया को मारती। भैया को मारते हो? भैया छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ, अपने से बड़ों को मारना सही है कि गलत है? गलत। अब नहीं मारना, पक्का? पक्का। और गुस्से पे कंट्रोल बेटा, ऐसे नहीं। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से के गुलाम ना बने। कथाएं सुना करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज। क्या पढ़ोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ पढ़ने नहीं देते गुरुकुल में। क्यों? यहाँ राधे राधे भी बोलने नहीं देते, तिलक भी नहीं लगाने देते। तो तुम कौन से गुरुकुल में हो? वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल वृंदावन। तो वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते? नहीं। अरे तो क्या पढ़ाते हैं फिर? वैदिक। क्या वैदिक में क्या पढ़ाते हैं? 4 वेद पढ़ाते हैं, ओम का नाम जपने को कहते हैं। ओम जपाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। हाँ। तो वेद का श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ। चलो मंत्र। मंत्र याद नहीं है। जो मंत्र याद है वो सुनाओ। चलो। एक याद है। स्वस्ति वाचन याद है? एक याद है। सुना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम।
तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते वहाँ? नहीं पढ़ने नहीं देते? नहीं। अरे भाई तो गलत बात है। चलो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामचरितमानस भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो, सब पढ़ने की चीज़ें हैं, वेदों का सार है सब कुछ। गुरुजी तो आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आप बात कर लेना कार्यालय में। ठीक। राधे राधे वेद पढ़ गुरुजी। रहे हो, अच्छा है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके बोलो बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे क्वेश्चन करना था। जैसे ना मैं बचपन से बालाजी को ही मानती हूँ, तो फिर मुझे ये पूछना था, औरतें या लड़की पाठ कर सकते हैं बालाजी का या पूजा? बालाजी कौन, हनुमान जी बालाजी की तिरुपति बालाजी? नहीं नहीं, हनुमान जी बालाजी, जैसे उनके बजरंग बाण और सारे। हाँ तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो औरतें कर सकती हैं ना? हाँ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ पर जो यह पढ़े लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई ये तो वहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े स्त्री ना नहीं, पढ़े। ज़्यादातर ना मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ आदमी और पुरुष जितने भी हैं वही मानते हैं सिर्फ बालाजी को। नहीं, सब मानते हैं। क्यों? बालाजी स्वयं सीता मैया की शरण में गए। सीता माँ की रक्षा किसने की? सीता माँ को भी दुख से दूर किसने किया? हनुमान जी। यदि हनुमान जी सीता माँ का दुख हर सकते हैं तो संसार की हर स्त्री का दुख हनुमान जी हर सकते हैं। इसमें क्या है? हाँ जी, हाँ जी। अब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। हनुमत बीरा। सही है। असल ये बागेश्वर धाम की वजह से और ज़्यादा मतलब मन को शांति मिली देख के कि हाँ काफ़ी औरतें और काफ़ी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं उनके धाम से। हनुमान जी सबके हैं। जब भगवान की पत्नी का दुख हनुमान जी दूर कर सकते हैं तो सामान्य स्त्रियों का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी सर्वे सर्वा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसलिए हनुमान जी की शरण में कोई है तो बुरा नहीं है।